500 लोग मर चुके हैं और 1600 लोग घायल हो चुके हैं। वहां पर 1600 एयर स्ट्राइक कर दी है। बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजराइल में इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। 500 लोग मर चुके हैं और 1600 लोग घायल हो चुके हैं। इन देशों में जंग बहुत बुरी तरह से भड़क चुकी है। इजराइल ने लेबनान के अंदर घुसकर बेरूत, जो कि वहां की राजधानी है, वहां पर 1600 एयर स्ट्राइक कर दी है। ये बहुत बड़ी तादाद से एयर स्ट्राइक है। हिजबुल्लाह के ऊपर 1600 एयर स्ट्राइक हो चुकी है और इसी एयर स्ट्राइक में 500 लिबनानी लोग मर चुके हैं। 500 लिबनानी लोगों की मौत हो चुकी है इस एयर स्ट्राइक में, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में सिविलियंस, आम नागरिक शामिल हैं, जिनकी मौत हो चुकी है और काफी लोग जो जख्मी हो चुके हैं इस एयर स्ट्राइक में। ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो के नाम पर चलाया गया है, जिसमें 12 घंटों में उन्होंने इतनी ज्यादा तबाही कर दी है कि सुनकर हैरानी हो रही है। जी हाँ, उन्होंने 12 घंटों में 1600 जगहों पर एयर स्ट्राइक की है और बुरी तरह से उसको तहस नहस कर दिया है, जिसमें काफी लोगों की मौत हो चुकी है। जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें ये पता चलता है कि इस अटैक में 500 लोगों में से 35 बच्चे भी हैं जिनकी मौत हो चुकी है और इसमें 58 औरतें भी शामिल हैं जिनकी मौत हो चुकी है इस हमले में। और इसके बाद हिजबुल्लाह ने 200 रॉकेट छोड़ दिए। इस प्रकार बहुत सारे रॉकेट छोड़कर इन्होंने तबाही मचा दी है। इजराइल में जो रफाल की फैक्ट्री है, जहां पर हथियार बनाए जाते हैं, वहां पर भी इन्होंने बुरे तरीके से हमले कर दिए हैं। और इसके अलावा नॉर्दर्न इजराइल के अंदर जहां पर फाइटर जेट उड़ान भरते हैं, उनको भी टारगेट किया गया है। और इन्हीं बातों से पता चलता है कि इन्होंने उन जगहों पर अटैक करने की भी कोशिश की है जहां से उनको खतरा लग रहा था कि यहां से उड़ान भरकर हम पर हमला हो सकता है, लेकिन इन्होंने वो चीजें पहले से ही तबाह करनी शुरू कर दी है कि उन पर इसका जवाबी कार्रवाई बहुत लेट हो सके। जिस प्रकार बड़ी तादाद में हिजबुल्लाह ने कार्रवाई की है, उनको कोई भी रोक नहीं पाया। और अगर तबाही की बात करें तो इजराइल में भी बहुत सारी तबाही हो चुकी है। और इसी माहौल को देखते हुए इजराइल में एक हफ्ते की इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। जी हाँ, 30 तारीख कर इजराइल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इसी हमलों को देखते हुए सारा कुछ इजराइल में बंद कर दिया गया है। लोगों को बॉम्ब शेल्टर में रखा गया है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना आ सके, उनकी जानें बच सके अगर अटैक होता है तो। लेबनान की बात करें तो 500 लोग वहां पर मारे जा चुके हैं और इसी को देखते हुए ये माना जा सकता है कि वो भी कम नहीं करेंगे, वो भी जबरदस्त तरीके से हमला कर सकते हैं। और इसीलिए इजराइल ने वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी है कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। इसको देखते हुए वहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है 1 हफ्ते के लिए। एक और बात देखें तो ईरान का डर और भी ज्यादा है इजराइल को। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इजराइल में इमरजेंसी घोषित करना ही अच्छा समझा। और इसी सब में अगर बहुत बड़ी खबर देखें तो इजराइल हिजबुल्लाह के मेन लीडर को खत्म करने की तैयारी में है। इजराइल ने भी सबसे पहले उनको मारने की कोशिश की, जिन्होंने ये बताया कि इजराइल कहां से वीक है और कहां पर इजराइल में हमला करके उसको तोड़ा जा सकता है और उसकी कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है। इसलिए इजराइल हसन नसरुल्लाह को खत्म करने की तैयारी में है, क्योंकि वो सारे निर्देश दे रहा है। लेबनान में अगर ताकतवर फोर्स है तो वो इसी की है। अगर बात करें तो हसन नसरुल्लाह की पावरफुल फोर्स है लेबनान में और इसी को खत्म करना चाहती है इजराइल, ताकि इसको एक्शन को रोका जा सके। हिजबुल्लाह की अगर बात करें तो सबसे ऊपर जो है वो हसन नसरुल्लाह ही है और इसीलिए इजराइल खत्म करना चाहती है इसको। और इजराइल भी यही प्लानिंग करके बैठी है कि जो हिजबुल्लाह के सबसे मेन कमांडिंग ऑफिसर है उनको मारा जाए। उनकी मौत के बाद ही ये सारा कुछ सेट हो सकता है। उनके कमांडिंग के अंडर ही एक्शन किया जाता है, क्योंकि उनको पता है इजराइल कहां से वीक है और उसी को देखते हुए उन पर एक्शन लिया जाता है, उन पर अटैक किया जाता है। इसलिए इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह का अगर मेन लीडर ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही वो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन भी कर सकता है लेबनान में। पीएम नेतन्याहू ने खुद टीवी पर आकर ये बयान दिया है। उन्होंने लेबनान वासियों को ये संदेश दिया है, उन्होंने लेबनान वासियों को ये कहा है कि उनकी लड़ाई उनके साथ नहीं है, उन लोगों के साथ नहीं है और वो तो हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहते हैं। ये लेबनान वासियों को उन्होंने कहा है। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि जहां पर आपको लगता है कि हिजबुल्लाह के आतंकवादी
हिजबुल्लाह के वो लोग हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, उनसे काफ़ी दूर चले जाइए, क्योंकि इजराइल उन पर हमला करके उनको मिटाने की कोशिश कर रहा है और उनको मिटा देगा। इस प्रकार ये संदेश जारी किया गया इजराइल के प्रधानमंत्री द्वारा। अगर गौर से देखें तो इनके दो पहलू निकलते हैं, क्योंकि गाजा में भी यही किया गया था। लोगों को पहले हटने के लिए कहा गया था, क्योंकि जहां पर लोगों को हटने के लिए कहा गया था वहां पर भी बमबारी कर दी गई थी। इसलिए उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि जैसा उन्होंने गाजा में किया था ऐसा इनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि इनके सामने एग्जाम्पल है जो कि गाजा में हुआ था। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है इनके ऊपर, और इसी इंटरनेशनल प्रेशर के चलते शायद इजराइल ऐसा ना करे जैसा इन्होंने गाजा में किया था। गाजा की बात करें तो इन्होंने गाजा में इस प्रकार तबाही की थी कि वो अभी तक रहने लायक नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से उसको तहस नहस कर दिया था उस पर अटैक करके। मगर ऐसा कुछ अगर लिबनान में होता है तो इजराइल बहुत बड़ी दुश्मनी अपने सर ले लेगा। ये बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि जैसे इजराइल अपने एंटी खड़े होने वालों के साथ लड़ाई कर रहा है, उनसे युद्ध कर रहा है, इससे कोई अच्छे नतीजे नहीं निकलने वाले। इजराइल की अगर मंशा देखें तो उनका मानना यह है कि उन पर अटैक करने वाले, उन पर हमला करने वाला कोई भी ना बचे। अगर ऐसा करने से भी वो खुद को सेफ नहीं कर पाएगा। अगर वो सोचता है कि वो अपने दुश्मनों को मारकर खुद सेफ रह जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमास को ख़त्म करना मुश्किल है और इसके साथ हिजबुल्लाह को ख़त्म करना भी मुश्किल है। और इसी प्रकार अगर देखें तो जितने ज़्यादा लोगों को मारा जाएगा उतना ही विभाजन भी ज़्यादा होगा। यही बात है कि डरा कर और मार कर जीता नहीं जा सकता। अगर मान लें कि इजराइल ऐसा कर लेता है कि अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म कर लेता है, मगर फिर भी ये कहनी मुश्किल है कि इजराइल सेफ है। और अब की बात करें तो यही देखना बाकी रह गया है कि जिस प्रकार इजराइल वर्क कर रहा है, जिस प्रकार इजराइल अपने एंटी है, जो अपने दुश्मन हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। इसी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ईरान। ईरान की अगर माने, ईरान भी ये सारा कुछ देख रहा है, क्योंकि ईरान के सामने ही हमास को ख़त्म कर दिया गया। अब उनकी जो सबसे पावरफुल आर्मी है, नॉन स्टेट जो पावरफुल आर्मी है उनकी, ये किसी सरकार की आर्मी नहीं है, ये स्टेट वर्सेस स्टेट की आर्मी मान ले तो हिजबुल्लाह की आर्मी बहुत बड़ी मानी गई है। जी हाँ, एक आर्मी जैसी कोई एक प्राइवेटली चल रही है आर्मी हिजबुल्लाह, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नॉन स्टेट आर्मी मानी गई है। और इसी तरह अगर हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक होता है और उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, और इसी में अगर ईरान कुछ भी नहीं बोले, जैसे मान ले कि ईरान ने जिनको पाल पोस कर बड़ा किया है, और ऐसे ही अगर एक एक करके सारे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ईरान का दिन भी मिडिल ईस्ट में अगर देखें तो वो ख़त्म हो जाएगा। देखा यही जा रहा है कि ईरान किसी कारणों के कारण कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है। और अगर ऐसा ही होता रहता है कि बिना नेतृत्व के जो फौजें लड़ रही हैं वो हमास की है, चाहे वो हिजबुल्लाह की हो, और इन्हीं के हसन नसरुल्लाह का अगर असैसिनेशन हो जाता है, और ये चांसेस भी हैं कि हसन नसरुल्लाह का नाम किसी भी टाइम सामने आ सकता है, और उसको एलिमिनेट करने के इजराइल की तरफ से पूरे चांसेस हैं, और किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा वहां पर होता है, वहां की लीडरशिप तबाह होती है, तो वहां के जो लोग हैं कि लीडरशिप अगर तबाह हो जाएगी तो वहां के जो लोग हैं वो बैक स्टेप कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये ईरान की सबसे बड़ी हार होगी। लेकिन ईरान क्या रिएक्ट करता है? ईरान ऐसे ही चुप बैठेगा या कोई रिएक्शन करता है या कोई इस पर कोई रिएक्ट करेगा, ये देखना अभी बाकी है। अगर दूसरी तरफ देखें, जिस प्रकार इजराइल ने अपने देश के अंदर एमरजेंसी घोषित कर दी है, और ये जो एमरजेंसी घोषित की है वो हिजबुल्लाह के हमले के डर से की है। शायद इसके पीछे रीजन कोई और हो, ईरान की तरफ से ना कोई संदेश मिल रहा हो अटैक का, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है कि ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल तान लेता है, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर इजराइल की तरफ तान लेता है, तो इजराइल का क्या होगा? और अगर ईरान और इजराइल के विचकार युद्ध शुरू हो जाता है तो फिर क्या होगा? अगर मान लें कि ऐसा कुछ होता है तो ईरान और इजराइल आमो सामने होकर अगर लड़ने लगते हैं, अगर इनमें फाइट होती है, अगर एक दूसरे पर अटैक करते हैं, तो इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। अगर अब तक की बात करें तो इजराइल ने काफी लड़ाई लड़ने के बाद हमाम को खत्म कर दिया, लेकिन अब वो हिजबुल्लाह को खत्म करने की ओर बढ़ रहा है। और सोचने वाली बात यह है कि क्या ईरान इस बात की वेट कर रहा है कि इजराइल और लिबनान में खुला युद्ध शुरू हो जाए, और इसी प्रकार जैसे हमास ने थकाया है आईडीएफ को, और इसी प्रकार लिबनान भी थक चुका है, और इसी प्रकार हिजबुल्लाह भी थका है, और इसी तरह देखते देखते
अगर और इंटरनेशनली प्रेशर बढ़ जाता है और अगर ऐसा कुछ होता है तो ईरान पूरी पावरफुल तरीके से एक वार करे, क्या ऐसा सोच रहा है ईरान? या फिर इसके पीछे बात कोई और है जो अभी तक सामने नहीं आ रही? ये देखना बाकी है कि आगे होता क्या है। बात कही जा सकती है कि जैसे लेबनान के ऊपर बहुत स्ट्रांगली प्रहार किया है इजराइल ने, उसका जवाब ईरान चाहे दे चाहे ना दे, मगर हिजबुल्लाह इसका जवाब डेफिनेटली देगा। और इस सारे के लिए इजराइल कितना तैयार है ये आने वाले टाइम में पता चल जाएगा और जल्दी ही इस बात का खुलासा हो जाएगा कि वो कितना प्रिपेयर है इसके लिए। और इसीलिए शायद इजराइल ने पूरे 1 वीक के लिए वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी है।